प्रश्न संख्या 16 है। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। जो चित्र में आपको एडी और पीएम दिख रही हैं वो क्या हैं? त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका पीएम है। मतलब डी बीसी का मध्य बिंदु है और एम क्यूआर का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए, जबकि और दिया यह है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप भी है। सिद्ध कीजिए एबी बट्टे पीक्यू, एबी और पीक्यू का अनुपात एडी और पीएम के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो उनकी माध्यिकाओं का अनुपात भी समान होता है। चूंकि हमें सिद्ध करने के लिए पूछा है तो सर्वप्रथम हम नोट करेंगे जिस फॉर्मेट में हमें लिखना होता है। सबसे पहले दिया है, प्रश्न में हमें क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। ठीक है, इसके अलावा ए डी और पी एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं हैं, ये आपको दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर ए डी और पी एम के अनुपात के बराबर। उसके बाद अगला स्टेप रचना इस प्रश्न में हमें नहीं करनी पड़ेगी, तो अगला स्टेप आ जाएगा उत्पत्ति। तो यदि हम इन दो त्रिभुजों की बात करें तो ए बी सी और पी क्यू आर समरूप होने से हमें कोण बी और कोण क्यू बराबर मिल जाएंगे, क्योंकि ए बी सी में बी और क्यू की पोजीशन सेम है, यानी बी के संगत क्यू बिंदु है, तो बी पर बना कोण क्यू के बराबर होगा। और ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर भी है। तो अगर मैं बी सी का आधा करूंगा और क्यू आर का आधा करूंगा तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे क्यू एम मिल सकता है। तो उसके बाद बीच का कोण बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो त्रिभुज है ए बी डी पी क्यू एम के समरूप है। तो वहां से हमें माध्यिकाओं का अनुपात पता चलेगा, भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो हम त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज पी क्यू एम, इन दोनों में पता करने क्या क्या चीज हमें है। कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एम, ये हमें पता है। क्यों? इसका कारण है चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, ऐसा हमें शुरू में ही दे दिया गया है। और ये जो इम्प्लाई करेगा कि कोण बी बराबर कोण क्यू, यह ऐसा आपको दे देगा परिणाम। दूसरा, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे क्यू एम, ऐसा क्यों पता है? फिर से वही, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर सेम रीजन है, दिया है, implies दैट ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी अपॉन 2 बट्टे क्यू आर अपॉन 2, और जो बी सी अपॉन 2 है वही क्या है? बी डी है, और क्यू आर अपॉन 2 वही क्या है? क्यू एम है। तो इसीलिए एस ए एस समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से हम लिख सकते हैं
कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। कोण बी कोण क्यू के बराबर है और ए बी का पी क्यू से अनुपात बराबर है बी डी के क्यू एम से, तो सही नोटेशन है। अब यहाँ से हमें ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम भी मिल रहा है। तो इस त्रिभुज के साथ संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो मतलब ए बी के संगत कौन है पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू का अनुपात। यहाँ से ए डी के संगत कौन है पी एम इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। अब इसको एक परिणाम के रूप में भी याद रखेंगे, एक नियम के तौर पर, कि जब भी दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात भी समान होगा।